बहुत समय पहले की बात है। एक सुनहरा गांव था जिसमें खुशी, साझेदारी और प्रेम का माहौल बसा हुआ था। यह गांव छोटा और प्यारा था, जहां हर कोने में अपने अपने रंग भरे पेड़ पौधे खिले हुए थे। गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल एक सर्दी की सुबह में अपने दादाजी के साथ उनके बगीचे में घूमता था। दादाजी बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। एक दिन गोपाल ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हमारा गांव इतना सुंदर क्यों है? हर जगह इतना हरित और सुखद है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे गांव का सौंदर्य नहीं सिर्फ उसके बाहर है, बल्कि हमारे दिलों में भी है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथी बनाए रखते हैं। एक दिन गांव में एक अजीब सी बात हुई। एक गुस्से में किसान अपने खेतों में उगे हुए पौधों को काट रहा था। गोपाल ने देखा और हैरान होकर पूछा, आप इतने सुंदर पौधों को क्यों काट रहे हैं? किसान ने जवाब दिया, इनमें से कुछ पौधे विषैले हो सकते हैं और वे हमारी फसलों को नष्ट कर सकते हैं। हमें सुनहरे गांव की सुरक्षा करनी है। गोपाल ने चिंगारी से कहा। लेकिन हमें तो यह सब पौधे हरित और सुंदर लगते हैं। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, कभी कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं ताकि हमारे गांव की सुरक्षा बनी रहे। गोपाल ने समझा कि फैसले लेना किसी समय आवश्यक हो सकता है, लेकिन वह भी साझेदारी और प्यार के साथ। गांव में एक दिन एक विदेशी यात्री आया। उसने गांव की सुंदरता को देखकर अचरज में रह गया। वह गोपाल से मिला और पूछा, तुम्हारे गांव में इतनी खुशियां कैसे हैं? गोपाल मुस्कुराया और कहा, यहाँ सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और हम सब एक परिवार की तरह हैं। हम बचपन से सीखते हैं कि सबका साथ देना और प्यार करना जीवन को सुंदर बनाता है। विदेशी यात्री ने हैरान होकर कहा, ये गांव जैसा कोई और नहीं है। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, हर गांव अपनी अनूठी कहानी लेकर आता है, लेकिन हमारे यहाँ का राज है साझेदारी, प्यार और सजीवता का। गांव में एक और दिन अचानक कुछ खराब हुआ। एक बड़ा बांध काम गांव के पास बन रहा था और इसके कारण गांव के कई खेत और बगीचे नष्ट हो गए। गोपाल ने देखा और दुखी होकर बोला, यह बांध काम हमारे सुनहरे गांव को कैसे प्रभावित करेगा? दादाजी ने गोपाल को संबोधित किया, बेटा, कभी कभी हमें अपने परिसर को सुरक्षित रखने के लिए कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि बदलाव से सामर्थ्य आता है और हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। गोपाल ने अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने दोस्तों को संगठित करके गांव वालों के साथ मिलकर एक सभा बुलवाई। सभा में गोपाल ने सभी से कहा, हमें बांधकाम का सामना करना होगा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर इसे पार करेंगे। गांव के लोग मिलकर एक नए योजना बनाई और अपने खेतों को पुनः सजाना शुरू किया। गांव का माहौल फिर से सुखद और प्रेम भरा हो गया। गोपाल ने देखा कि बदलाव का सामर्थ्य उस व्यक्ति की साहस से होता है जो समृद्ध, साझेदारी और प्रेम के साथ काम करता है। गोपाल ने समझा कि गांव की सच्ची सुंदरता उसके लोगों की भावनाओं, सहयोगिता और साझेदारी में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने समस्याओं का सामना करना हो सकता है, लेकिन साझेदारी, प्यार और सहयोग से हम सभी मुश्किलें पार कर सकते हैं। गोपाल ने दिखाया कि सच्चे सौंदर्य का मूल्य उसके गांव के लोगों के साथीपन में है, जो हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं।